Jai Hind. Jai Hind and welcome back to the 2020 फर्स्ट एंड सेकंड 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। अब हम सेट ए में 2020 में एक ही पेपर हुआ था, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के एक ही पेपर कराया गया था। ठीक है, तो सेट ए के हम इसमें 51 से लेके 100 क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना है। ठीक है, और उसको खुद से सॉल्व करना है, और उसके बाद यहाँ पे ये देखना है। ये जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है पीओपी, पासिंग आउट ग्रेड। आप जब प्रीवियस ईयर पेपर के पावर ऑफ पीवाईक्यू प्रोग्राम जो है ये चल रहा है, आप इससे जब पढ़ लोगे तो आप पासिंग आउट ग्रेड तक जाने की जो आपकी रास्ता होगा उसमें और आसानी होगी। ठीक है, तो ये हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, न्यूजीलैंड को जो है कंसीडर किया जाता है किस आइलैंड के ग्रुप से, तो न्यूजीलैंड को पोलिनेशिया से जो है वो कंसीडर किया जाता है। सदर्न मोस्ट पार्ट जो है पोलिनेशिया के वहां पे। आर्टिकल 79 के अनुसार भारत के संविधान में कौन सा जो इसमें है डिस्क्राइब करता है पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, पार्लियामेंट में आता है लोकसभा, पार्लियामेंट में आता है राज्यसभा, और पार्लियामेंट में आता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये हाउस ऑफ द पीपल को ही लोकसभा बोलते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा बोलते हैं, और प्रेसिडेंट है। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3। कह रहा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये 2015-16 में लॉन्च हुआ था, सही है। और इसका एम क्या है, क्या था कि फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन फार्म, ये भी सही है। और उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो अचीव करना कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट फील्ड लेवल, ये भी सही है। यहाँ पे 15-16 की जगह 16-17 ये गलत करने के चांसेस जो है होता है, लेकिन यहाँ ये भी सही है, तो इसमें ये तीनों सही होगा। 5 ईयर प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया था, यूएसएसआर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, यूएसएसआर में 1920s में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और इंडिया में ये 1951 में इंट्रोड्यूस किया गया था प्लानिंग कमीशन के नाम से। और उसको जो है ये किस मॉडल पे आया था, तो ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आया था। ठीक है, कह रहा है गरीबी हटाओ का नारा 5 ईयर प्लान में दिया गया था। ठीक है, और इसको डीपी धर ने बनाया था। ठीक, डीपी धर ने इसको बनाया था, गरीबी हटाओ। उस टाइम पे इंदिरा जी जो थी सरकार में था, तो इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी उसमें ये गरीबी हटाओ को नारा आया था, और ये 20 पॉइंट जो है प्रोग्राम आया था, उसी में ये बात बोली गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन काफी आए थे। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, ये 11 5 ईयर प्लान, और जिसमें सस्टेनेबल लग जाए वो 12 5 ईयर प्लान। ठीक है, उसके बाद से ये कह रहा है आकि सेल्फ रिलायंट हमें बनना था। ठीक है, और जो हमारा है करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम कॉज्ड बाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान से चला जाएगा। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान में जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, इसी में जो है अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है, उसी में सेल्फ रिलायंट की बात की गई। ठीक है, अगला है कॉमन हाई कोर्ट होना चाहिए 2 और मोर स्टेट्स का। ये पार्लियामेंट में एक लॉ लॉ पास होता है, उससे बनाया गया था। और ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट को दी गई थी कि आप पार्लियामेंट जो है लॉ के द्वारा हाई कोर्ट बना सकता है, कॉमन हाई कोर्ट 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के लिए। अभी टोटल देखा जाए तो 25 जो है हाई कोर्ट। ठीक है, कह रहा है 1928 में कमिटी जो है कांग्रेस की लीडर वो ड्राफ्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। कमिटी को हेड कौन करता है, तो मोतीलाल नेहरू जो है वो हेड करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजों ने चैलेंज दे दिया कि भाई तुम लोग खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सकते हो, तो तुम लोग बना के दिखाओ। मोतीलाल नेहरू जी ने वो एक्सेप्ट किया। गलती इनसे एक हुई कि इन्होंने डोमिनियो स्टेटस की मांग कर दी, जबकि उस टाइम पे जो लीडर थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी, वो चाहते थे कि डोमिनियो स्टेटस नहीं, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस करें। और इसीलिए इन्होंने इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को मांगने के लिए इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग इन्होंने बनाई। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग एक पार्टी थी जो किसके लिए बनाई गई थी, अपोज करने के लिए नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को क्यों अपोज कर रहे थे, क्योंकि ये डोमिनियो स्टेटस की मांग कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट से, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 39A में आया था। ए मतलब फ्री लीगल एड। ठीक है, आर्टिकल है ये। ठीक है, उसके बाद से 44th अमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये आया था
कि मिनिमाइज करना है इनइक्वालिटीज को। कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। और अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है आर्टिकल 45 में, ठीक है, तो ये आया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था कि जब तक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता, अंटिल 6 ईयर ओल्ड, जब तक वो बच्चा नहीं हो जाता तब तक आप उसको पूरी तरह से अर्ली चाइल्डहुड केयर उसको सरकार देगी, ठीक है, एजुकेशन वगैरह। जयपाल सिंह के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, सही है। आदिवासी महासभा, ये पूछ सकता है आदिवासी महासभा किसने बनाया था? 1938 में इन्होंने बनाया था, जयपाल सिंह ने। कैप्टन ऑफ द फर्स्ट इंडियन नेशनल हॉकी टीम, ठीक है, ये भी सही बात है। और सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड के लिए इन्होंने ये मांग किया था। झारखंड जो था वो किससे अलग कर रहे थे? ये बिहार से, ठीक है। तो इनकी पार्टी थी आदिवासी महासभा, झारखंड को बिहार से अलग करने। अगला है टिक्की मौसी। टिक्की मौसी जो है माल न्यूट्रिशन के कॉन्टेक्स्ट में ये यूनिसेफ लेके आया था, ठीक है। और ये क्या है? ये एक मास्कट, ठीक है। उसके बाद से है कंट्री ऑफ विंड किसे कहा जाता है? कंट्री ऑफ विंड जो है वो डेनमार्क को कहा जाता है। चाइना को रेड ड्रैगन कहा जाता है, ठीक है। इंडिया को कंट्री ऑफ विलेज कहा जाता है, हमारे यहाँ गांव बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जर्मनी को लैंड ऑफ पोएट एंड थिंकर कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये उस टाइम 2019 का था, अब हम 25 का देखेंगे, ठीक है। 19 में था, ये था टूरिज्म एंड जॉब्स, लेकिन अब 25 का देखेंगे। और ये मनाया कब जाता है? 27 सितंबर को, ठीक है। अभी 25 में इसका थीम क्या रहा? टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा जो है ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? सर्वे ऑफ इंडिया है। सर्वे ऑफ इंडिया जो है स्टेब्लिश हो गया था 1767 में, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक जो है वो 1986 में। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है 1875 में, ठीक है। डीआरडीओ जो है हमारा 1958 में, ठीक है। डीआरडीओ जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, पूछ सकता है, ठीक है। ये इसलिए लिख रहे हैं तो इसको अपने नोट कर लो। ये भी किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, ठीक है। तो ये तो ईजी है। सर्वे ऑफ इंडिया कंफ्यूज हो जाओगे, ये साइंस एंड टेक के अंदर आता है कि नहीं आता, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अर्थ साइंस, डीआरडीओ डिफेंस, ठीक है। कह रहा है किसने आर्मी एक्सरसाइज सेंटर जो है वो होस्ट किया था? तो रसिया ने किया था। रसिया के साथ और कौन सा हम करते हैं? इंदिरा, ठीक है। और चाइना के साथ कौन सा हम करते हैं? तो चाइना के साथ जो है हमारा यहाँ ये इंदिरा है। चाइना के साथ हम हैंड इन हैंड करते हैं, एक्सरसाइज का नाम है हैंड इन हैंड, ठीक है। कजाकिस्तान के साथ कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? कैच इंडिया, ठीक है। किर्गिस्तान के साथ कौन सा हम एक्सरसाइज करते हैं? खंजर, ठीक है। नसीम अल भर एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड ओमान, ठीक है। अब इंडिया और यूएई के बीच में हम कौन सा करते हैं? डेजर्ट साइक्लोन, ये लिख लो, ये काम आ जाएगा, ठीक है। और इस बार ये कहाँ पे हुआ था? अबू धाबी में, पूछ सकता है। अबू धाबी में ये जो है दिसंबर के महीने में 2025 में हुआ। उसके बाद से अ, सऊदी अरब जो है इसके साथ हम करते हैं सदा तंसीक, ठीक है। सऊदी अरब के साथ हम लोग करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। अभी ईरान जो है एक एक्सरसाइज किया है सस्टेनेबल पावर 1404, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 1404 ध्यान रखना, ईरान ने भी किया है हाल ही में। अगला है कोनेरू हेम्पी, ठीक है। अगेन ये जीत गई हैं 2024 में, ठीक है। 2024 में ये वुमेन्स की वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो होता है ये फिर जीत चुकी है। तो ये फिर पूछ सकता है, ये चेस से रिलेटेड है। चाक और मार्बल जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट,
कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, चाक, मार्बल और एक लेमस्टोन भी होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन सेल। ठीक है, तो के एल एम एन, 2n² होता है। ठीक है, n की जगह अगर 1 रखोगे तो वो 2 आ जाएगा, वैसे ही 2 रखोगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा और यहाँ पे 32 आ जाएगा। ठीक है, तो 32 हो जाएगा। अ, खेलो इंडिया गेम का जो है मैस्कट 2020 का तो आप नहीं पूछेगा, आप 2025 का पूछ सकता है। 2025 जो है कहाँ पे हुआ था, ये बिहार में हुआ था। और इसका मैस्कट क्या होगा, तो इसका मैस्कट जो है वो गजा सिम्हा है। ठीक है, ये पाला पीरियड से इंस्पायर है, गजा सिंह। ठीक है, तो उस टाइम पे ये था, लेकिन अब ये ध्यान रखना, विनेगर को हम और किस नाम से जानते हैं, इथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और टैट्रिक एसिड जो होता है ये टेमेरिंट, जिसे हम लोग इमली भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ये पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद से अगला है 2020 में, ये तो कोई मतलब नहीं है। 2020 में एक पैसेंजर का एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था, तो ये उस टाइम का न्यूज था तो आ गया। अब जो लेटेस्ट पूछेगा, एयर इंडिया क्रैश हुआ है। ठीक है, एयर इंडिया क्रैश हुआ है, उस टाइम पे ये हवाई जहाज था। अब एयर इंडिया जो है एयरलाइन क्रैश हुई है, उसमें पूछ सकता है कि कौन सी जहाज थी, क्या नाम था उसका, तो बोइंग 787। ठीक है, ड्रीम लाइनर। ठीक है, ये नाम था उसका जहाज का, ये हम ध्यान रखेंगे। उसका उसका एक लिक्विड को ग्लास, लिक्विड इज केप्ट इन ए ग्लास ब्रेकर बीकर, और कौन सा स्टेटमेंट जो है सही होगा, प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा लिक्विड कॉलम द्वारा एट द बेस ऑफ द बीकर। ठीक है, तो इसमें हम ध्यान दें कि इसका फॉर्मूला होता है HDG, ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ठीक है, डी से क्या हो गया, डेंसिटी, और H से हमारा क्या हो जाता है, डेप्थ ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो कह रहा है कि किस पे वो करेगा, एरिया ऑफ द बेस नहीं, डिपेंड ऑन हाइट, हाँ, डेप्थ और हाइट इस पे जो है वो डिपेंड करेगा। डज नॉट डिपेंड ऑन डेंसिटी, नहीं, डेंसिटी पे हम देख रहे हैं डिपेंड कर रहा है, तो नॉट लग गया, गलत हो गया। नाइदर डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द बीकर नॉट ऑन द हाइट, नहीं भाई, हाइट पे तो डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, तो वो सही हो जाएगा। मिलन, मिलन जो है ये एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है, 2020 में किसने होस्ट किया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा, लेकिन ये ध्यान रखो कि 1995 में स्टार्ट हुआ था। और स्टार्ट किसके किसके साथ हुआ था, इंडिया, इंडिया के साथ कौन कौन से कंट्री थे, इंडोनेशिया थे। ठीक है, श्रीलंका, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, ट्रेवल ऑफ साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि एक होता है लाइट वेव और एक होता है साउंड वेव। ठीक है, तो लाइट वेव जो होता है वहां पे टी है, तो ये कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव, ये याद रखना। लाइट में टी था तो ये ट्रांसवर्स वेव हो गया। ठीक है, अब क्या है साउंड, साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, और इसे हम मैकेनिकल भी कहते हैं, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्यों बोलते हैं, कि उसको, क्योंकि इसको एक मीडियम की जरूरत होती है, नीड ए मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, इसलिए इसे मैकेनिकल वेव बोलते हैं। ठीक है, लाइट वेव को क्या बोलेंगे, लाइट वेव को हम लोग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कैन ट्रेवल थ्रू वाटर, बिल्कुल मीडियम में आएगा तो वो ट्रेवल करेगा। ट्रेवल थ्रू एयर, बिल्कुल स्टील के साथ कर सकता है। कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, नहीं, वैक्यूम में तो कोई मीडियम ही नहीं है। ठीक है, तो साउंड वेव उसमें ट्रेवल नहीं करेगी, उसे मीडियम चाहिए, तभी मैकेनिकल वेव बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव उसे बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कह रहा है कौन सा इंडियन स्टेट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर दो या दो से ज्यादा कंट्रियों के साथ शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो हम अरुणाचल प्रदेश देखें, अरुणाचल प्रदेश किसके किसके साथ शेयर करता है, एक चाइना है, एक हमारा है म्यांमार, एक हमारा है भूटान,
असम किसके साथ किस शेयर करता है? भूटान तो करेगा ही, और बांग्लादेश। ठीक है, मिजोरम, म्यांमार, और बांग्लादेश। त्रिपुरा, ये बांग्लादेश से शेयर करता है और किसी से नहीं करता है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। दीनदयाल पोर्ट जो है वो कहाँ लोकेटेड है? गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, और दीनदयाल पोर्ट को ही हम लोग बोलते हैं कांड कांडला पोर्ट। एक मिनट रुको, पहले इसको कांडला पोर्ट। ठीक है, और केरला में जो पोर्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विजिंजम पोर्ट। ठीक है, महाराष्ट्र में जो पोर्ट है जे JLNP, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, उसे हम लोग बोलते हैं मुंबई में। ठीक है, और गोवा में जो है मोर मुगाव पोर्ट। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद से सेंसस 2011 के अनुसार अभी तो ये काम आ जाएगा, कौन सा लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। ठीक है, तो पंजाब है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड पूछ देगा तो यूपी आ जाएगा। ठीक है, और लिस्ट अभी इसमें तो ऑप्शन में दिया नहीं है, वैसे है सिक्किम। ठीक है, 2021 का जो सेंसस होने वाला था उसका मोटो पूछ सकता है। ठीक है, उसका मोटो क्या है? उसका मोटो है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसका से कह रहा है स्पीकर जो है मेजर इंडियन लैंग्वेज बिलोंग टू हाउ मेनी लैंग्वेज फैमिलीज। ठीक है, 4। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक है हमारा इंडो आर्यन। ठीक है, दूसरा है द्रविड़न, तीसरा है मोन खमेर, और लास्ट है सिन्नो तिब्बतन। 4 ही जो है स्पीकर जो है मेजर जो इंडियन लैंग्वेज जो बोलते हैं फैमिली में, वो 4 ही, ये 4 फैमिली। ठीक है, कह रहा है कौन सा सिटी जो है वो बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल जो है कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जुड़ी हुई है। ठीक है, कार्टेजिना है ये, कोलंबिया की सिटी है। ठीक है, जिनेवा जो है वो केमिकल के लिए है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन। ठीक है, निरोबी जो है वो आर्म्स के लिए है, इसमें जो आर्म्स थे उसमें उसके लिए किया गया था 2005 में। ठीक है, और ये 1925 कार्टेजिना जो है हमारा कोलंबिया में। ठीक है, कृष्णा राजा सागर डैम रिजर्व जो है डेवलप किया गया था कावेरी नदी पे। ठीक है, ये कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका में, और यहाँ पे कावेरी पे एक और डैम है जिसे हम लोग बोलते हैं मैच्यूर डैम। ठीक है, गोदावरी पे कौन सा है? अ, तो यहाँ पे है श्री राम सागर डैम। ठीक है, तुंगभद्रा, इस पे पंपा सागर। ठीक है, पंपा सागर डैम है, और कृष्णा नदी पे जो है नागार्जुन है, नागा अर्जुना सागर डैम। ठीक है, गांधी जी ने फोर्स द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह जो है गांधी जी ने वो कहाँ से स्टार्ट किया था? साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद से अगला है वायसराय कौन था गांधी जी के जब दांडी मार्च हुआ था? ठीक है, गांधी जी का जो दांडी मार्च हुआ था तो कहाँ से कहाँ तक हुआ था ये भी पूछ सकता है, साबरमती से लेके दांडी तक। ठीक है, और पूछ दिया है कि उस टाइम पे जो है वो वायसराय कौन था? तो वायसराय उस टाइम पे इरविन था, तभी गांधी इरविन पैक्ट होता है। ठीक है, और ये मार्च कब से कब तक चला था? 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, अब लिनलिथगो है, लिनलिथगो के टाइम पे ऐसा क्या हुआ था भाई? तो इनके टाइम पे हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, रीडिंग के टाइम पे क्या हुआ था? नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था।
विलिंगटन के टाइम पे हुआ था पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि कॉमनल अवार्ड उन्होंने घोषित कर दिया था एस सी एस टीज के लिए, तो वहां पे पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट में गांधी जी साइन नहीं करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ जो है साइन जो करते हैं वो करते हैं मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जो है वो साइन करते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला कह रहा है करेक्ट रिलेशंस बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि किसके किसके बीच में पूछ रहा है, स्फेरिकल मिरर का। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एफ इक्वल टू आर। देखो किसमें है, बी ऑप्शन। कह रहा है कि एक लेमन को वाटर में रखा जाता है इन ए ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू ए लार्जर देन इट्स एक्चुअल अपीयरेंस। ठीक है, तो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, बेंडिंग होता है। ठीक है, तभी वो लार्जर देन साइन, कभी क्वाइन बता देगा, क्वाइन बड़ा दिख रहा था। ठीक है, कौन सा अमेरिकन न्यूज मैगजीन थी जो हाईली सेप्टिकल थी गांधी जी के डांडी मार्च को इनिशियली, लेकिन एक सप्ताह में पूरी तरह से चेंज कर दिया अपना ओपिनियन और सैल्यूट किया उन्हें एक संत और स्टेटमेंट के रूप में। ठीक है, तो टाइम मैगजीन थी वहां के, अमेरिका की। ठीक है, लाइट इंटर करता है हमारे आई में एक थ्रीन मेम्ब्रेन के तहत जिसे हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। रेटिना पे क्या होता है, रेटिना पे इमेज फॉर्म्ड होता है। ठीक है, उसके बाद से इरिस क्या करता है, इरिस जो है वो मसल कंट्रोल करता है, साइज ऑफ पपिल। ठीक है, और पपिल क्या करता है, ये रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, आंखों में लाइट कितना एंटर करेगा वो, ये हमारा पपिल डिसाइड डिसाइड करता है। उसके बाद से कह रहा है कि साइंटिस्ट का नाम बताना है जो पहला यूज किया था ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। ठीक है, आइजैक न्यूटन थे जिन्होंने ये यूज किया था। ठीक है, और इसे हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, कि एक व्हाइट लाइट आई थी, व्हाइट। ठीक है, और वो जो है, ठीक है, वो विबग्योर में, ठीक है, वो ये एक प्रिज्म है, एंटर किया और वो विबग्योर में फैल गया था। ठीक है, तो इन्होंने, ये न्यूटन जी ने दिया था। ठीक है, कौन सी ईयर में पैसेंजर ट्रेन जो है इंट्रोड्यूस की गई थी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड की बात कर रहा है 1825 में। अब मान लो ये पूछ देता कि भाई बताओ इंडिया में किस टाइम पे, 1853 में। 1853 में कहाँ से चली थी, बॉम्बे टू थाने। ठीक है, और अभी कितने हैं, अभी 18 जोन है। ठीक है, 18 जोन है इन इंडियन रेलवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कितने कोवलेंट बॉन्ड जो है प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, क्लोरोप्रोपेन मिथ इथ, ये हमने पीवाईक्यू में कर रखा है। ठीक है, तो अब हम इसको वापस डिस्कस नहीं करेंगे। मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक, हमने ये सब बता रखा है, पीवाईक्यू के सीरीज में देखेंगे तो वहां पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हम CH3, ठीक है, उसके बाद से CH2, और यहाँ पे हो जाएगा CH2Cl। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं CH3CHCl, और यहाँ पे लिख सकते हैं CH3। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में कितने जो है यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, तो 10। ठीक है, ये ध्यान रखना। कॉस्ट बताना है एनर्जी जो ऑपरेट करेगी इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर को, जो 5 किलोवाट पावर जो है वो 10 घंटे पर डे काम करने पे ले लेता है। ठीक है, तो वो 30 दिन तक काम करेगा तो कितना होगा, तो पहले तो टोटल टाइम कितना लेगा, अगर वो 30 दिन तक काम करेगा तो 10 घंटा अगर एक दिन में ले रहा है तो वो 30 दिन में कितना लेगा, 300 आवर्स। ठीक है, अब एनर्जी का हमें मालूम है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी। ठीक है, पावर कितना दिया है, 5 किलोवाट, और टाइम कितना हो गया, 300 आवर्स।
ये कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, ये पावर हो गया किलो वाट आवर। ठीक है, अब कह रहा है कि वहां पे कि पर किलो वाट आवर की प्राइस कितना है, 4 रुपया है। ठीक है, तो 15 किलो वाट आवर का कितना हो जाएगा, 1500 किलो वाट आवर का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000 रुपये। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इसमें मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी एक एलिमेंट का, उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है किसी भी चीज का जो है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। न्यूट्रॉन की डिस्कवर किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की। इन्होंने किया था इलेक्ट्रॉन का, जे थॉमसन भाई साहब ने। और जॉन डल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। गोल्ड स्टेन जो है, गोल्ड स्टेन जो है वो ऑब्जर्व करते हैं पॉजिटिव रे को। ठीक है, और ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग इसमें सही नहीं है, ये बोला है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये क्लोज्ड कर्व होता है, ये भी सही है। ये ओपन कर्व, देखो अब यहाँ पे गलत बताना था, या तो क्लोज कर्व होगा या ओपन कर्व होगा, इन्हीं दोनों में से होगा। बाकी नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, ये भी सही है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों में से होगा, 50-50 पहुंच गए आप। ये दोनों तो जो है किसी तरह से आंसर नहीं होंगे। ठीक है, 50-50 पे आप पहुंच गए, तो वो क्लोज कर्व होता है, ओपन कर्व नहीं होता। होता क्या है यहाँ पे, आकि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, तो नॉर्थ से जो है चीजें निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। ठीक है, नॉर्थ से निकली और साउथ की तरफ गई। ठीक है, तो ये जो है क्लोज कर्व बनाती है। ठीक है, और अंदर में साउथ टू नॉर्थ आती है। ठीक है, ये क्लोज कर्व बना दिया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इधर से भी वही होता है, और ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, तो ये चीज हमें ध्यान रख के चलना। अगला कह रहा है एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का वो इक्वल होता है टू द सम ऑफ, ये तो पता होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो है उसके सम के बराबर होता है। और एटॉमिक मास पूछा है ये, और यही केवल एटॉमिक नंबर पूछ देता तो, एटॉमिक नंबर पूछा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सही नहीं है। बकमिंस्टर फुलरेंस, जिसे हम लोग C60 बोलते हैं, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, येलोट्रॉप से कार्बन का, बिल्कुल सही है। डायमंड गुड कंडक्टर और ग्रेफाइट, ये दोनों में से एक तो गलत होगा। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, डायमंड बैड कंडक्टर होता है, तो ये सही नहीं है। ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम जो होता है 3 एटम, जो कार्बन के एटम है 3 से जुड़ा होता है। अब यहीं पे डायमंड, डायमंड कितने कार्बन एटम से जुड़ा होता है, तो 4 कार्बन एटम से लिंक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी डायमंड का पूछ ले वो। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा इसमें एलिमेंट है, आइसोटोप है, जो यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। ठीक है, कोबाल्ट, इसको हम लोग C60 भी बोलते हैं, कैंसर के लिए इसमें यूज होता है। सोडियम 24 Na24 जो है ये यूज किया जाता है ब्लड जो क्लॉट होता है उसके डिटेक्शन में। ठीक है, आयोडीन, तो I131, ये जो यूज होता है ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के लिए। यूरेनियम जो है न्यूक्लियर के लिए होता है। ठीक है, इसमें U235 है, ये जो है न्यूक्लियर के लिए होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 235 और एक 238 भी होता है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कौन सा जो है करेक्ट है अबाउट इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक ऑन वायरसेस। ठीक है, तो सही बताना है। वायरसेस आर नॉन लिविंग एंटिटीज बट इट कैन इंटरेक्ट विथ एंटीबायोटिक। वायरस जो होते हैं वो नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ठीक है, वो होस्ट सेल में जब जाते हैं तो जिंदा हो जाते हैं, उससे पहले वो मुर्दा रहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कंफ्यूजन में है, ये कहीं ना कहीं लिविंग एंड नॉन लिविंग के बॉर्डर पे पाए जाते हैं। टेकिंग एंटीबायोटिक क्योर्स वायरल इन्फेक्शन, नहीं भाई, क्योर कैसे कर देगा। ठीक है, वायरस डू नॉट पोजेस मेटाबॉलिज्म पाथवे ऑन विच एंटीबायोटिक्स कैन फंक्शन, वेयर बैक्टीरिया हैव सच पाथवेज। हाँ, वायरस बताया ना, वो उनके अंदर वो निर्जीव रहते हैं जब तक बॉडी में नहीं आते। ठीक है, ये सही है। रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसमें सेल ऑर्गेनस जो है वो एक रोल प्ले करता है एक्सेस वाटर एंड वेस्ट को एक्सपेल करने में इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वैक्यूल ये काम करता है। ठीक है, लाइसोसोम का क्या काम है, सुसाइड बैग, इसे हम लोग सुसाइड बैग बोलते हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडी का क्या काम है, गोल्गी बॉडी का काम है पैकेजिंग का।
फूड पैकेजिंग का काम करता है ये। उसके बाद से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ जो होगा वो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं या फूड, ठीक है। स्मूथ जो होगा वो लिपिड बनाता है, ठीक है, और उसके साथ ही वो स्टेरॉइड बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इसमें जो टर्म है वो डिस्क्राइब करेगा प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है। तो वो है, वो मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है वो करता है, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग का क्या होता है, ये अनडिफाइंड पैटर्न होता है इसका, ठीक है। और इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, ये एक डेफिनिट पैटर्न पे होता है, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर ऑफ साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या हो जाएगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो जाएगा आकि हम इसमें कंबाइन कर दिए, क्रॉपिंग में हम कंबाइंड विद द रियरिंग ऑफ लिव स्टॉक्स, ठीक है। तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग हो जाएगा। और डिफिनिट जिसका पैटर्न होगा वो इंटर क्रॉपिंग, और जिसका अनडिफाइंड पैटर्न होगा या अनडिफिनिट पैटर्न होगा उसको मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें, अब उसके बाद से क्या, अब हम उस चीज को अब हम आगे क्या करेंगे, ये हमने 50 क्वेश्चंस कर लिया, बाकी के 50 क्वेश्चन जो 101 से 150 आपको खुद से करने हैं, फिर वीडियो देखना है, उसका भी हम अपलोड कर देंगे अगले दिन ही, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है अपने लाइफ में, लाइक करें। लाइक किसे करें, वीडियो को नहीं, देखो सरकारें आएंगी जाएंगी, जो अटल जी की वो फिलोसफी है उस पर ध्यान रखना है। लाइक करना है आपको अपने आप को, ठीक है, अपने लाइफ को आपको लाइक करना है। आप खुद को पसंद करेंगे तो आप देश को पसंद करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद से शेयर क्या करना है, शेयर आपको हैप्पीनेस शेयर करना है, ठीक है। उसके बाद से सब्सक्राइब क्या करना है आपको, चैनल बनेंगे बिगड़ेंगे आपका भविष्य है, ठीक है, आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सब्सक्राइब अपना फैमिली करिए, क्योंकि आपको फैमिली की वजह से ही ये पढ़ने का मौका मिल रहा है। फैमिली फर्स्ट अप्रोच आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। कमेंट कहाँ करना है, जहां आपके लगे कि आपके बोलने से कोई चीज चेंज हो, यानी आपके पास मंच या माइक हो, ठीक है, तो ये वहीं पे बोलना है, ठीक है। ठीक है, हम लोग अभी 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। और हम लोग आप अभी आपको फिर मिलेंगे, ठीक है, आगे उस चीज में, ठीक है। तब तक के लिए पासिंग आउट ट्रेड का ये पावर ऑफ पीवाईक्यू प्रोग्राम जो है ये चलता रहेगा आपके साथ, ठीक है। और 2020 में दोनों पेपर एक साथ हुए थे, ठीक है, तो इसीलिए एक साथ ही ये हो रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड